मैथेउस क्यूनिया राइट फुट से गोल मारता है, लेफ्ट फुट से गोल मारता है, टेढ़े मेढ़े एंगल से गोल मारता है, दूर से गोल मारता है, इवन कॉर्नर से गोल मारता है। बट क्या वो यूनाइटेड में आके गोल मार पाएगा जहां पे प्लेयर्स गोल मारना भूल जाते हैं आके? क्या रूबेन एमरिम के सिस्टम में वो फिट हो सकता है? रूबेन एमरिम की नई साइनिंग होने के इसके चांसेस बहुत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कैसे रूबेन एमरिम के सिस्टम में फिट होता है, क्या यूनाइटेड को उसके आने का फायदा होगा, क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव्स अपने साथ लेके आता है जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट कुछ नेगेटिव्स भी लाता है। सो वो कंसर्न्स भी हम बात करेंगे उनके बारे में, और क्या यूनाइटेड का अटैक उसके आने से बेहतर होगा। सो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना क्या है आपके थॉट्स क्यूनिया टू यूनाइटेड। आपको ये पता है रूबेन एमरिम के सिस्टम में 3-4-3 खेलती है यूनाइटेड, और 2 अटैकिंग पोजीशंस हैं, नंबर 10 पोजीशंस हैं। वुल्व्स सेम पोजीशन खेलती है जहां मैथेउस क्यूनिया इन 2 नंबर 10 में से किसी भी पोजीशन में खेलता है। मोस्टली ही प्लेज ऑन द लेफ्ट। उसका राइट फुट स्ट्रांग है और वो बेसिकली बहुत ही सही तरीके से अटैक और मिडफील्ड को जोड़ता है वुल्व्स की टीम में। सो अगर यूनाइटेड लाइनअप करेगी तो मुझे ऐसा लगता है क्यूनिया की मेन पोजीशन ये होगी। आज की डेट में गर्नाचो मोस्टली इस पोजीशन से खेलता हुआ आपको दिखाई देगा, कभी ब्रूनो, कभी जर्गजी, बट मेरे को ऐसा लगता है अगर यूनाइटेड आता है क्यूनिया तो ये उसकी पोजीशन होगी। अगर कोई और प्लेयर वहां पे खेल रहा है, क्यूनिया कैन डेफिनेटली प्ले ऑन द राइट। ही इज वेरी टेक्निकली गिफ्टेड। वो दोनों स्पेसेस में, दोनों पोजीशंस में बहुत कंफर्टेबल है। क्यों है वो कंफर्टेबल? बिकॉज टेक्निकली भाई ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। इन कुछ डेटा को हम देखेंगे इस वीडियो में, बट बॉल रिसीव करना टाइट स्पेसेस में, यहाँ पे यूजुअली उसके आसपास सीडीएम होगा या डिफेंडर भी चढ़ के खेल रहा होगा। सो क्या आप उस फिजिकल प्रेशर में बॉल रिसीव कर सकते हो टाइट स्पेसेस में, और जल्दी से बॉल रिसीव करके किसी और प्लेयर को खिला सकते हो अपने आसपास? क्योंकि आपकी टीम जब आपके पास बॉल आ रही है तो बाकी रन मारने शुरू होते हैं इस फॉर्मेशन में आपके, स्पेशली विंग बैक्स। क्या मैथेउस क्यूनिया कर सकता है? एक्चुअल में प्रीमियर लीग में वो कर रहा है। So yes, he can do it. He has the ability to do it, and he has the ability to play as a striker as well. मान लो आपको किसी गेम में स्ट्राइकर की जरूरत पड़ती है, फॉल्स 9 खिलाने की जरूरत पड़ती है, तो अब रूबेन एमरिम के पास 2-3 बढ़िया प्लेयर हैं भाई इस पोजीशन में खेलने वाले। मेसन माउंट इन केस ही रिमेन्स फिट, यू हैव ब्रूनो फर्नांडिस, यू हैव मैथेउस क्यूनिया। तीनों के तीनों इस रोल में खेल सकते हैं एज अ नंबर 9, क्योंकि तीनों के तीनों एक्सपीरियंस्ड हैं और बेसिकली बहुत ही टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। तो जो मेन पोजीशन है क्यूनिया की, लेट्स से नंबर 10 पोजीशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे वो खुद तो खेलता ही है, बट वो क्या और चेंजेस कर सकता है रूबेन एमरिम के सिस्टम के हिसाब से? देखो, रूबेन एमरिम के सिस्टम में इट इज वेरी मच अनलाइक वुल्व्स, जहां पे वुल्व्स का जो लेफ्ट विंग बैक है, ही बॉम्ब्स फॉरवर्ड स्ट्रेट टुवर्ड्स द कॉर्नर फ्लैग, राइट? बट पैट्रिक डोरगू, ऑल्दो उसने थोड़ा स्ट्रगल किया है यूनाइटेड में, बट आपने देखा है स्पोर्टिंग लिस्बन की टीम में कैसे आपका विंग बैक अंदर आता है, और मैंने देखी है झलक कैसे पैट्रिक डोरगू अंदर आने की कोशिश करता है। ही गेट्स अ लिटिल नर्वस, ही इज नॉट एज कंफर्टेबल कमिंग इनसाइड पैट्रिक डोरगू, जितना कि आप राइट विंग से आप देख सकते हो अमाद डियालो को जब वो अंदर आता है, या आप देख सकते हो डिएगो डेलो को जब वो अंदर आता है। पैट्रिक डोरगू उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट इन केस लेट्स से वो ट्रेन होता है, 20 साल का है अभी, उसको और हम बेटर बनाते हैं, वो अंदर आता है जब क्यूनिया कैन सर्टेनली मूव आउट टू क्रिएट स्पेस, टू गिव हिम दैट स्पेस। और पैट्रिक डोरगू के अंदर आने से, क्यूनिया के लेफ्ट जाने से, बाहर वाइड स्पेस में जाने से, अगेन क्यूनिया एक ऐसी पोजीशन में आता है जहां पे वो 1-on-1 सिचुएशन में पड़ेगा एक डिफेंडर के साथ, जिनको वो बायपास करके या वहां से क्रॉसेस देके बढ़िया से वो अटैकिंग प्ले को बेसिकली बेटर कर सकता है। सो ये कुछ तरीके हैं कैसे क्यूनिया सपोर्ट करता है यूनाइटेड की टीम को और फॉर्मेशन में, और बेसिकली इट्स लाइक ही फिट्स राइट इनटू द सिस्टम। इसको आपको बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, प्रीमियर लीग में एक्सपीरियंस्ड है, और सेम पोजीशन में एक्सपीरियंस्ड है, और तो और भाई सेम लैंग्वेज बोलता है जो रूबेन एमरिम और उसका कोचिंग स्टाफ बोलता है। क्यूनिया कम्स फ्रॉम ब्राज़ील, ही इज 26 years old, अबाउट 25-26, प्रीमियर लीग प्रूवन। अगेन ब्राज़ील के प्लेयर्स पोर्चुगीज बोलते हैं बहुत ज़्यादा, सो पोर्चुगल का आपका कोच है, उसका पूरा कोचिंग स्टाफ है। सो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों, वो एक यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं होगा। इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी वे फ्लूइड। ये एक ऐसा बंदा है जो
टीम में आते ही यू कैन लुक अप टू हिम। यू नो, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, मैं इसके लिए कोई स्टैट्स नहीं दे सकता आपको कि कैसे प्लेयर्स कैन लुक अप टू समवन, बट आई जस्ट गिव यू फ्यू नेम्स। लिसांड्रो मार्टिनेज, ब्रूनो फर्नांडिस, डू प्लेयर्स लुक अप टू देम वर्सेस रास्मस हॉयलैंड, राइट? डू प्लेयर्स लुक अप टू हिम? Probably not, right? Andre Onana, do players look up to him? Probably not. ये एक ऐसा प्लेयर है जो स्ट्रेट अवे टीम में आके काइंड ऑफ एक लीडरशिप रोल में आ सकता है। इसको देख के बाकी प्लेयर्स इस पे निर्भर कर सकते हैं और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है टीम को आगे बढ़ाने की। जैसे कुछ साल पहले हमने एक प्लेयर साइन किया था, ब्रूनो फर्नांडिस, उसने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्लब की ओनरशिप ले ली है भाई फील्ड में, ऐसा सा कुछ इम्पैक्ट अगर दे दे हमें क्यूनिया, सो वी विल बी ग्रेटफुल, राइट? ग्रेटफुल। नाउ दोस्तों, ये हीट मैप है क्यूनिया का, सोफा स्कोर से मैंने निकाला है और बेसिकली ये पूरे सीजन का हीट मैप है उसका। सो आप देख सकते हो मोस्टली एक तो पूरी पिच पे रहता है ये, ठीक है, और मोस्टली ही इज वेरी मच देयर ऑन द लेफ्ट साइड। डिफेंसिवली भी काफ़ी पीछे आता है, वो लेफ्ट साइड जो दिख रही है आपकी जहाँ पे कम है उसके रेड मार्क्स, दैट इज़ द डिफेंसिव पार्ट ऑफ हिज गेम। एंड अटैकिंग पार्ट ऑफ द गेम आप देख सकते हो, ही स्प्रेड अक्रॉस द पिच, इवन ही गोज टू द राइट, ही गोज टू मोस्टली स्टेज ऑन द लेफ्ट, बीच में भी आता है। एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे हो कॉर्नर पे जो दो जहाँ से वो कॉर्नर लेता है। एंड वन पॉइंट जहाँ पे डेफिनेटली यूनाइटेड को इम्प्रूव करता है इज हिज एबिलिटी टू टेक कॉर्नर्स। मेरे ख्याल से यूनाइटेड की टीम में सबसे अच्छा कॉर्नर लेने वाला एक प्लेयर है एरिक्सन, और वो जा रहा है इस सीजन के एंड में। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा खेलता भी नहीं है, बट ब्रूनो फर्नांडिस के कॉर्नर्स आर नॉट गुड एट ऑल। क्यूनिया कुड सर्टेनली टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इसके अलावा आप देखोगे, अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे अटैक को भाई। सो क्यूनिया ने अभी तक प्रीमियर लीग में मारे हैं मेरे 15 गोल्स, राइट? 15 गोल्स। सबसे नीचे वाला डेटा देखो भाई, पेनल्टी गोल्स कितने हैं? 0। यस, एक और बार, 0 पेनल्टी गोल्स। एवरीथिंग फील्ड पे से भाई, फील्ड पे से, सब कुछ फील्ड पे से। XG है इसका 7.86, स्कोरिंग फ्रीक्वेंसी हर 2-2.5 गेम में गोल मारता है। एक नंबर 10 से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो, बढ़िया चीज़ ये है कि इसके डेटा को आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम जैसा वुल्व्स खेल रही है वैसा ही यूनाइटेड खेल रही है। नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द प्रीमियर लीग, ऐसा नहीं है मैं किसी लिवरपूल के प्लेयर की बात कर रहा हूँ या इप्सविच के प्लेयर की बात कर रहा हूँ कि यूनाइटेड को आप कहोगे यार ये इस टीम में ऐसा है, हमारी टीम में कैसा होगा। नहीं, वुल्व्स हमारी जैसी ही टीम में खेल रहा है, ठीक है, मैथ्यूस क्यूनिया, और वहाँ पे गोल्स पर गेम उसके आ रहे हैं, मतलब हर दूसरे गेम में गोल मार रहा है। टोटल शॉट्स 3 शॉट मार रहा है पर गेम। अब भाई रास्मस हॉयलैंड का डेटा आप निकालोगे ना एज अ स्ट्राइकर, उसको भी इतने शॉट्स नहीं मिलते मारने को जितने मैथ्यूस क्यूनिया इतनी अच्छी पोजीशन में आके बॉल के साथ वो शॉट मारता है। इससे एक चीज़ तो पता चलती है भाई, शॉट्स लेता है काफ़ी, और शॉट्स ऑन टारगेट इसके देखो 1.4 विच इज़ गुड डिसेंट, मतलब ऑलमोस्ट half the chances that he takes are on target, right? A little less than half, 40% let's say। और उसके अलावा हर 6 अटेम्प्ट में से इसका एक गोल है, so it's like a 16% goal conversion, again no penalties and all that। and उसके अलावा आप देखोगे भाई बाकी एस्पेक्ट इसके गेम का, तो जो इसके ड्रिबल्स हैं 50-50 हैं, टोटल डुअल्स वॉन, जो जितने भी ये डुअल लेता है जहाँ पे भी 1-on-1 सिचुएशन में जाता है, बेसिकली लड़ने आता है बॉल के लिए, हेडिंग लेता है या टैकल्स पे जाता है, 40%, ऑलमोस्ट हाफ 2 में से 1 चांस इसका डुअल का ये जीतता है, 1 हारता है, राइट? और बेसिकली ग्राउंड डुअल भी उसके ऐसे ही हैं, बट एरियल डुअल्स इसके काफ़ी कम है 27%, मतलब 4 बार अगर ये हेडिंग के लिए जाएगा लड़ने बॉल के लिए, 4 में से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 बार ये जीतेगा, 3 बार ये बॉल लूज करेगा, राइट? सो हाउ डज दैट फेयर नाउ? अब मैं इस डेटा को जब देख रहा था तो ये मेरे को एक कंसर्न की तरह ज़रूर दिखाई दिया, क्योंकि आपको ये पता होगा कि यूनाइटेड की टीम में ये एक कंसर्न है, हम हेडिंग में अच्छे नहीं हैं, स्पेशली लॉन्ग बॉल्स वगैरह में भी हम फर्स्ट बॉल विन करके अपने स्ट्राइकर को फॉलो करने के लिए बॉल नहीं भेजते। हमारी टीम में सारे प्लेयर्स कोई भी इस टाइम पे लंबा नहीं है, एक जर्गजी को छोड़ के जो इस एरिया में खेलता हो, ब्रूनो फर्नांडिस, गर्नाचो, अमाड डियालो, सबकी हाइट थोड़ी छोटी है, राइट? मैथ्यूस क्यूनिया इज ऑल्सो नॉट वेरी टॉल। सो
ये एक कंसर्न मेरे को ज़रूर दिखाई देता है। अब मैंने ये भी सोचा यार कि लेकिन ये कंसर्न उतना बड़ा शायद ना भी हो, मेरे को देखना पड़ेगा बाकी प्लेयर्स के हिसाब से। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि ये जिस पोजीशन में खेलता है यूजुअली आपका वहाँ पे एक सेंट्रल डिफेंडर होगा, दोज हु आर रियली टॉल मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैरी मैग्वायर को देखोगे, एरियल डुएल्स उसके काफ़ी होंगे, लॉन्ग बॉल आएगी वो ही हेड करेगा, दूसरी टीम के स्ट्राइकर पे ज़्यादा चांस नहीं होता। तो मे बी इसके कारण स्ट्राइकर्स का एरियल डुएल ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो मैंने सोचा यार इसको कंपेयर करते हैं किसी प्लेयर से जो इसकी पोजीशन में खेलता हो, और कितना बढ़िया होगा अगर हम कोई ऐसा प्लेयर ढूंढ पाएँ जिससे बेसिकली मैथ्यूस क्यूना को कंपेयर करके देख पाएँ कि कैसा है वो। तो मैंने एक ऐसा प्लेयर ढूंढा जो 3-4-3 सिस्टम में खेलता है, रूबेन एमरिम जैसे सिस्टम में खेलता है। सो उसके कारण नंबर 10 रोल में जो 3-4-3 के खेलेगा वो मैथ्यूस क्यूना के साथ बहुत ही सही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा भाई इसको ऐसा प्लेयर मैं ढूंढता हूँ जो प्रीमियर लीग में काफ़ी किल कर रहा है, काफ़ी अच्छा खेल रहा है, काफ़ी टाइम से खेल रहा है, एक्सपीरियंस भी है, और कितना बढ़िया होगा अगर वो यूनाइटेड में खेल रहा है। तो उसी प्लेयर को उठा के देखते हैं। तो भाई मैंने ब्रूनो फर्नांडिस के साथ ही कर दिया इसका कंपैरिजन। और मैं मानता हूँ जब मैंने कंपैरिजन की शुरुआत करी थी ना, मैंने दिल में बोल दिया था भाई अगर ये 80% ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस भी है, सो ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर यूनाइटेड। नाउ यू आर क्यूरियस टू सी हाउ डज ही फेयर्स अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस। तो ये है, सो बेसिकली आप जो देख रहे हो वो ये है कि एवरेज स्कोरर पॉइंट्स पर गेम, ब्रूनो फर्नांडिस के 0.91 एंड देन क्यूना के 0.83। नॉट टू बैड, राइट? 90% ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। नाउ गोल्स, थोड़ा सा आउटडेटेड डेटा है यहाँ पे, 13 गोल्स दिखा रहे हैं, बट उसके यूजुअली अभी इस टाइम पे प्रीमियर लीग में 15 गोल्स हैं। ब्रूनो फर्नांडिस के 8-9 गोल्स हैं, एंड ब्रूनो फर्नांडिस के गोल्स काफ़ी सारे पेनल्टीज के हैं। क्यूना के जैसा आपको पता है अब ऑलरेडी एक भी पेनल्टी नहीं है। असिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस की काफ़ी ज़्यादा है, क्यूना की उतनी ज़्यादा नहीं है। और भाई शॉट्स ऑन गोल दोनों के लगभग सिमिलर हैं, क्यूना के हल्के से ज़्यादा हैं। अब आप देखोगे भाई पासिंग और बॉल प्रोग्रेशन ये कैसा है, तो ब्रूनो फर्नांडिस का 77% पासिंग एक्यूरेसी है, क्यूना की थोड़ी कम है, 69% के आसपास। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न, स्पेशली इन रूबेन एमरिम्स टीम, जहाँ पे हम बहुत अच्छे नहीं हैं बॉल को पास करने में, राइट? बट मेरे को प्रोग्रेशन का कोई स्टैट नहीं मिला, बट जितना मैंने वुल्व्स को खेलते हुए देखा है भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन प्रीमियर लीग carrying the ball forward. He is one of the best in Premier League carrying the ball forward into the final third. So that definitely is going to be a very good asset for Ruben Amorim's team. He can take the ball, receive the ball, and he can run with the ball. Something like Zirkzee. वैसा ही आप हल्का कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो क्यूना के साथ, which is going to be massive for United and Ruben Amorim. दोस्तों ये जो स्टैट अब आप देख रहे हो, राइट, इसमें जो ब्लू कलर है दैट इज क्यूना और जो येलो कलर है दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। नाउ अब आप यहां पे देखोगे दोनों ये सारे स्टैट्स हैं अटैक के। सो असिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस के ज्यादा हैं लेफ्ट साइड ऊपर, और सबसे ऊपर देखोगे आप गोल्स क्यूना के ज्यादा हैं ब्रूनो फर्नांडिस से। गोल्स पर 90 ऑफ कोर्स क्यूना के काफी ज्यादा हैं ब्रूनो फर्नांडिस से। गोल्स बाय फुट क्यूना के काफी ज्यादा हैं ब्रूनो फर्नांडिस से। शॉट्स ऑन गोल दोनों के सिमिलर हैं, राइट? बट एक कंसर्न वापस, यूनाइटेड में प्लेयर्स नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा जो गोल मारते हैं हेड से। ब्रूनो फर्नांडिस भी वो प्लेयर नहीं है और मैथ्यूस क्यूना भी वो प्लेयर नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो यूनाइटेड में आके बहुत सारे हेडर्स ले रहा होगा, राइट? बट आई वुड सर्टेनली एक्सपेक्ट कि वो बहुत सारे हेडर के चांसेस क्रिएट करवा रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको कंसर्न दिखाई देगा क्यूना के गेम में, क्योंकि अगेन मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ ब्रूनो फर्नांडिस से, हु इज अ बीस्ट। ही नेवर स्टॉप्स, ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इन टैकल्स, ही वुड थ्रो हिमसेल्फ रनिंग बैक, रनिंग फॉरवर्ड, टेकिंग द टीम फॉरवर्ड। सो इस चीज़ का ख्याल रखना। बट अब आप देखोगे डिफेंसिव स्टेबिलिटी ब्रूनो फर्नांडिस की थोड़ी ज़्यादा है, इसकी उतनी नहीं है। हेडर डिफेंसिवली ब्रूनो फर्नांडिस के कम है, इसके उससे भी कम है क्यूना के। ग्राउंड डुएल में भी क्यूना से काफ़ी बेटर है ब्रूनो फर्नांडिस। इंटरसेप्शन में भी ब्रूनो फर्नांडिस टेक्स द केक हियर, राइट? ब्लॉक दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, डिसेंट है दोनों के। और क्लियरेंस बाय फुट अगेन ब्रूनो फर्नांडिस टॉप सेट। आई डोंट नो व्हाई मे बी वुल्व्स की टीम में ही इज द गाय जिसको बोला जाता है भाई तू फ्री रह, डोंट वर्क टू हार्ड डिफेंसिवली बिकॉज वी नीड यू ऑफेंसिवली, right? And if that is the case, Ruben Amorim can certainly change this. In
मैथेउस क्यूनास गेम, अब उसको चेंज करने से, उसको डिफेंसिव ड्यूटीज ज़्यादा देने से उसका अटैकिंग गेम कितना इम्पैक्ट होगा ये तो वक्त ही बताएगा भाई। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ भाई, रूबेन एमरिम जिस टाइप का मैनेजर है भाई, ये प्लेयर को उस तरीके से ढाल सकता है। इवन इस एक्सपीरियंस प्लेयर को देखो जिस तरीके से उसने गर्नाचो को रिफॉर्म करा है। अब तुम कहोगे भाई गर्नाचो रिफॉर्म कब हुआ, हम अभी तक गोल नहीं मार पा रहा वो, ठीक है भाई, डिफेंसिव अगर तुम उसका गेम कंपैरिजन करोगे रूबेन एमरिम से पहले और रूबेन एमरिम के बाद, इवन रूबेन एमरिम के आने के 2 महीने बाद तक, राइट, और आज की डेट में जब तुम गर्नाचो का डिफेंसिव वर्क रेट देखोगे, इट्स लाइक डिफरेंट प्लेयर, दोज आर लाइक डिफरेंट प्लेयर। सो आई कैन टोटली एक्सपेक्ट कि मैथेउस क्यूना डिफेंसिवली काफ़ी बेटर और काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहा होगा इन यूनाइटेड शर्ट। नाउ आई नो जब हम साइनिंग लेके आते हैं नंबर 10 रोल गोल मारने के लिए हम ज़्यादा सोचते हैं, डिफेंस के बारे में कम सोचते हैं, बट आई एम टेलिंग यू मैथेउस क्यूना अगर यूनाइटेड आता है तो उसका डिफेंसिव गेम काफ़ी इंप्रूव होगा, राइट। सो दोस्तों तुम्हें क्या लगता है तुमको कि मैथेउस क्यूना एक ऐसी साइनिंग है जो यूनाइटेड को स्पार्क दे सकती है? क्या वो हमारे लिए मल्टीपल चांसेस क्रिएट कर सकता है? खुद के लिए तो कर ही सकता है, वी हैव सीन ही कैन स्कोर गोल्स, right? But can he create chances for others? Can he create chances for Dorgu? Can he create chances for Bruno? Can he create chances for Rasmus Højlund? I think so, but what do you think? डू यू थिंक कि 62 मिलियन जितना अमाउंट इस टाइम पे लगाना हम एक बड़ी साइनिंग कर सकते थे? प्रॉबेबली दैट इज ओनली गोइंग टू बी मैथेउस क्यूना, एक बड़ी साइनिंग, उसके अलावा कम। सो डू यू थिंक मैथेउस क्यूना इज द प्लेयर जिस पे हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स अबाउट मैथेउस क्यूना टू यूनाइटेड। और दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।